जी भाई, सबसे पहले इसमें एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, उसके बाद फिर पार्टनरशिप का करंट अकाउंट है, तो पहले हम देख लेते हैं भाई, साथ साथ करते भी रहेंगे, एडजस्टमेंट भी पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, क्योंकि सेल्स उसका बिजनेस है। इन्वेंट्री नहीं दी हुई है, तो डायरेक्ट रेवेन्यू आपको दिया हुआ है इन्वेंट्री के बगैर, इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह कुछ नहीं दी हुई है। फिर ऐड हम करेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते थे, अदर इनकम। अदर इनकम में अब आपके पास रेंट रिसीव दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10400, और उसकी एडजस्टमेंट नंबर 2 दी हुई है कि वो रिसीव किया है 1 फेब से 28 फेब। अगर आप 1 फेब से 28 फेब कैलकुलेट करेंगे तो 13 मंथ्स का रेंट होगा, ठीक है भाई। और हमें चाहिए होता है इनकम स्टेटमेंट में 12 मंथ्स का, तो 12/13 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9600। अब आ जाएंगे हम एक्सपेंस पे। सबसे पहले है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको कितना दिया हुआ है, 13260। अब इंश्योरेंस की हमें देखना पड़ेगा कि कोई एडजस्टमेंट है, प्रीपेड है, कितनी, 86400 है प्रीपेड, तो ये हमने कर दिया भाई 6860। उसके बाद है वेजेस। अब आप देखें वेजेस की कोई एडजस्टमेंट है, वो भी अक्रूड है, वो अक्रूड है। देखें वेजेस कितनी थी, 6500 प्लस 8500 जो अक्रूड है, 15000। रेट्स देख लें भाई, कोई उसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद है प्रोविज़न। अब प्रोविज़न में ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओपनिंग प्रोविज़न हमारे पास कितना है, 174, और क्लोजिंग प्रोविज़न हमारे रिसीवेबल कितने हैं, 7800 का कितने परसेंट है, 3% है, तो ये आ रहा है 234, तो इंक्रीज हो रहा है 60 से। प्रोविज़न 60 से हमारा बढ़ रहा है। उसके बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंस 28200। ऑफिस एक्सपेंस 470 फॉर यूज ऑफ तानिया होम एक्सपेंस। ये तो ड्राइंग है, ड्राइंग आपने ऑफिस एक्सपेंस में क्यों डाल दी, तो आपने -470 कर दिया, ये ड्राइंग है भाई, 27730। अब हम आते हैं किस पे, डेप्रिसिएशन पे। सबसे पहले फिक्सचर्स की बात करते हैं, ठीक है। फिक्सचर्स कितने दिए हुए हैं, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपल इज दिस, 7500 का 10% कर दिया मैंने, 750। अब मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन है, कह रहा है आरबीएम। आरबीएम के लिए क्या चाहिए होता है, कॉस्ट चाहिए होती है, कॉस्ट दी हुई है 60,000, पुराना एडमिशन माइनस करेंगे जो कि दिया हुआ है 35,000, प्रोविजन की परसेंटेज दी हुई है 20%, तो ये आ रहा है आपका 5000। अब बात करते हैं कंप्यूटर के डेप्रिसिएशन की। कंप्यूटर का वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग वैल्यू देखो सब वैल्यू दी हुई है, कोई परसेंटेज नहीं दी हुई है, तो रिवैल्यूएशन मेथड होता है। जैसे आपको जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, आपको दी हुई है 5700, ठीक है, ओपनिंग वैल्यू दी हुई है। फिर आपने परचेज कितने का किया है, 1800 का किया है, तो ये बन जाता है आपका 7500, ठीक है। कोई सेल नहीं है, लेकिन साल के एंड में जो वैल्यू आपने साल के एंड में निकाली है वो निकाली है 6200। ये आपने एक्सपर्ट से निकलवाई होगी, कितनी वैल्यू आ रही है, 6200। 7500 की चीज़ 6200 की कैसे हो गई, इसका मतलब है ये 1300 से डेप्रिशिएट हो गई, तो प्रॉफिट आ जाएगा 106,800। कैपिटल था तानिया का 1,20,000। अब वो कह रहा है भाई करंट अकाउंट बनाना है, और वो भी सिर्फ किसका बनाना है, हमें तानिया का बनाना है। चलेगा, तानिया, सही है भाई। अब उसका ओपनिंग बैलेंस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5000 क्रेडिट, बाकी उसका क्लोजिंग बैलेंस है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले क्या है, ड्राइंग है 5% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है भाई। तो जी अब देखेंगे ड्राइंग, ड्राइंग कितनी है भाई, ड्राइंग है 5000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5000 का कितने परसेंट है भाई, 5000 का 7%, 350। फिर वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4%, कैपिटल कितना था इसका, 1,20,000, उसका 4% है,
तो ये आ गया आपका 4800। फिर वो कह रहा है सैलरी कितनी है तानिया की, सैलरी है 1450 पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी हो गई 17400। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ, सही है। अब इधर देख लिया भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस कितना है। अब इधर देख लो भाई, जब भी उसने कोई चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है, देखो दी हुई है ना बैलेंस, यानी कि CD बैलेंस दिया हुआ है साल के एंड का 71068 क्रेडिट, जब BD यहाँ पर आएगा तो CD यहाँ पर आएगा। अब जब आप मिसिंग फिगर इसको निकालेंगे ना टोटल करके 76418 तो खुद ब खुद आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 49218। ठीक है भाई, थैंक यू।